ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज की कथा में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करे। आज है 11 अप्रैल 2026, दिन है शनिवार और आज है वैशाख मास की कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि। आज सूर्योदय होगा सुबह 6 बजे और सूर्यास्त का समय है शाम को 6:45 पर। सुबह 4 बजे से 5 बजे तक ब्रह्म मुहूर्त का समय है और सुबह 6:40 से सुबह 8:25 तक यह अमृत काल का समय है। अमृत काल में हम जो भी शुभ कार्य करते हैं उसका फल हमें अमृत के समान प्राप्त होता है, अर्थात उसका फल कभी भी नष्ट नहीं होता। और सुबह 11:57 से दोपहर 12:48 तक यह समय अभिजीत मुहूर्त का है और शाम को 6:43 से शाम को 7:06 तक गोधूली मुहूर्त है और सुबह 9 बजे से सुबह 10:30 तक राहु काल रहेगा। तो राहु काल में हम कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ नहीं करते हैं, लेकिन अगर आप पहले से कर रहे हैं तो उस कार्य को कर सकते हैं। तो यह सभी मुहूर्त हैं 11 अप्रैल 2026 के। आप अपनी सुविधा के अनुसार इनका प्रयोग कर सकते हैं। और अब भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करके वैशाख मास के 10वें अध्याय का प्रारंभ करते हैं। आज शनिवार है तो आप सुनेंगे पिपलाद की कथा। शास्त्रों में इस प्रकार का वर्णन आता है कि पिपलाद की कथा अगर हम शनिवार को सुनते हैं तो शनि जनित सभी पीड़ा से आपको मुक्ति मिल जाती है। तो आज की कथा में आपको 2 फायदे मिलने वाले हैं। पहला तो आपको क्रोध से मुक्ति मिल जाएगी और दूसरा आपको शनि जनित पीड़ा से मुक्ति मिल जाएगी। तो भगवान भोलेनाथ और भगवान शनिदेव का ध्यान करके आज की कथा का प्रारंभ करते हैं। महर्षि दधीजी के पुत्र का नाम था पिपलाद, क्योंकि वह सिर्फ पीपल का ही फल खाया करते थे, इसीलिए उन्हें पिपलाद के नाम से पुकारा जाता था। अपने पिता की भांति पिपलाद भी बहुत तेजवान थे और तपस्वी थे। जब पिपलाद को यह पता चला कि देवताओं को अस्थि दान के लिए कारण उनके पिता की मृत्यु हो गई तो उन्हें बहुत दुख हुआ। क्रोध के भस्मित होकर आग बबूला हो गए और आग बबूला होकर उन्होंने देवताओं से बदला लेने का निश्चय किया, यही सोचकर कि देवताओं से बदला लेना है, इसीलिए क्या करूं। उन्होंने भगवान शंकर को प्रसन्न करके ये तपस्या प्रारंभ कर दी। बहुत वर्षों तक तपस्या करते रहे। अंत में उनकी तपस्या से भगवान शिव प्रसन्न हो गए और पिपलाद से भगवान शिव ने कहा कि बस वरदान मांगो। पिपलाद ने भगवान से प्रार्थना की कि हे आशुतोष, मुझे ऐसी शक्ति दो जिससे मैं देवताओं से अपने पिता का मृत्यु का बदला ले सकूं। तथास्तु कहकर भगवान शंकर अंतर्धान हो गए। उनके अंतर्धान होने के तुरंत बाद वहाँ एक काली कलूटी लाल आँखों वाली राक्षसी प्रकट हो गई। अब उसने पिपलाद से पूछा कि स्वामी आज्ञा दीजिए, मुझे क्या करना है। पिपलाद तो क्रोधित थे ही। उन्होंने क्रोध में आकर राक्षसी को आदेश दिया कि सभी देवताओं को मार डालो। आदेश मिलते ही राक्षसी पिपलाद की तरफ झपटी। फिर तो पिपलाद अचंभित होकर चीख पड़ा कि अरे यह क्या कर रही हो, मैंने तो तुम्हें देवताओं को मारने का आदेश दिया था। तब राक्षसी ने कहा, स्वामी अभी अभी आप ही ने मुझे तो आदेश दिया है कि सभी देवताओं को मार डालो। अब मुझे तो सृष्टि में हर कण में किसी न किसी देवता का वास नजर आता है। सच तो यह है कि आपके शरीर में हर अंग में कई देवता दिखाई दे रहे हैं मुझे, और इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना शुरुआत पहले आपसे ही करूं। पिपलाद भयभीत उठे। उन्होंने फिर से भगवान शंकर की तपस्या प्रारंभ कर दी। भगवान फिर से प्रकट हो गए और पिपलाद के भय को समझकर उन्होंने पिपलाद को समझाया कि वश क्रोध में आकर किया हुआ कोई भी निर्णय भविष्य में गलत ही साबित होता है। पिता की मृत्यु का बदला लेने का धुन
तुम पर यह भी भूल गए कि सृष्टि का कण कण में भगवान का वास है। और भगवान शंकर ने पिपला से कहा कि तुम तो इस दानी के पुत्र हो जिसके आगे देवता भी भीख मांगने पर मजबूर हो गए थे, और इतने बड़े दानी के पुत्र होकर भी तुम भिक्षुक पर क्रोध करते हो। यह सुनते ही पिपलाद का क्रोध शांत हो गया और उन्होंने भगवान से क्षमा मांगी। इस प्रकार एक बार फिर से देवता की रक्षा हुई। आज की यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अब सुनते हैं आज का अध्याय। मैथिल ने पूछा कि हे ब्राह्मण, कामदेव के जल जाने के बाद उसकी उत्पत्ति कैसे हुई? यह सुनकर श्रुतदेव स्वामी कार्तिकेय के जन्म की कथा कहने लगे, जिससे सुनने से पाप नष्ट हो जाते हैं, यश और पुत्र मिलते हैं और सब रोगों का नाश हो जाता है। जब महादेव जी ने कामदेव को भस्म कर दिया तब उनकी स्त्री रति मूर्छित हो गई और फिर चेत होने पर अनेकों प्रकार से विलाप करके शरीर त्याग करने के और फिर अंतिम क्रिया करने के लिए वसंत को बुलाया। वसंत ने आकर रति को समझाया कि आत्महत्या करना धर्म का हेतु नहीं है, लेकिन रति के न मानने पर बसंत ने नदी के तट पर चिता बनाई और रति गंगा में स्नान कर संपूर्ण क्रिया करके निश्चित होकर सब इंद्रियों को रोक कर अपने मन को आग में लीन कर चिता पर चढ़ने को उगत हुई। तभी आकाशवाणी हुई कि हे कल्याणी, हे पति में अत्यंत प्रेम रखने वाली, तू चिता में प्रवेश मत कर। तेरा पति महादेव जी के प्रसाद से तथा यदुवंशी कृष्ण भगवान से पुनः पैदा होगा। ऐसे कर्म से 2 जन्म होंगे, तब दूसरे जन्म में श्री कृष्ण से रुक्मणी के गर्भ से तेरा पति होगा। उसका नाम होगा प्रद्युम्न और तू ब्रह्मा के श्राप से शंकर के घर में निवास करेगी। वही प्रद्युम्न नाम के तेरे पति से तेरा मिलन होगा। ऐसा कहकर आकाशवाणी समाप्त हो गई। तब रति ने चिता में प्रवेश नहीं किया। फिर सब देवताओं ने रति को वरदान देकर उसको शांत किया और कहा कि हे कामप्रिय, अब तेरा पति अनंग कहलाएगा और अंग वाले की तरह मरा हुआ भी दिखाई देगा। पूर्व काल में तेरा पति सुंदर नाम का राजा था। उस जन्म में तू ही उनकी पत्नी रजशंकर काढ़ी हुई थी, इसी से तेरी यह दशा हुई है। अब तू वैशाख मास में प्रातःकाल मंदाकिनी नदी में स्नान कर और मधुसूदन भगवान का पूजन कर और उनकी दिव्य कथा सुनकर शून्य शयन नाम का व्रत प्रारंभ कर दे। ऐसा करने से तेरा पति तुझे अवश्य मिल जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। रति को ऐसा वर देकर सब देवता अपने अपने स्थान को चले गए और रति भी कलेश से निवृत्त हो गई और मेष की संक्रांति में गंगा स्नान करके शून्य शयन व्रत धारण करते ही उसे तत्काल कामदेव दिखाई दिया। पूर्व काल में भी ऐसा ही बड़ा धर्मपरायण राजा था, मगर उसने वैशाख मास में कर्तव्य धर्म नहीं किए थे, इसीलिए कामदेव परमात्मा का पुत्र होने पर भी अंगहीन हुआ। जब महादेव जी के अंतर्धान हो गए तब पार्वती जी ने निराश होकर खड़ी होकर सोचने लगी कि क्या करूं। तब पिता हिमवान उन्हें अपने घर ले गए। इधर पार्वती भी शंकर जी के रूप और गुणों को देखकर मुग्ध हो गई। मन में शंकर जी को ही अपना पति मान लिया और गंगा नदी के तट पर जाकर तपस्या करने लगी। वे माता पिता आदि सबके समझाने पर भी भूखी प्यासी जटाएं बढ़ाकर सहस्त्रों वर्ष तक महालिंग का पूजन करती हुई तब महादेव जी ने सायंकाल में ब्रह्मचारी के भेष में उनके सामने आकर पूर्ण कटी अनेकों प्रकार की उनसे परीक्षा ली और फिर अपने दृष्टि देखकर बोले कि हे भद्रे, जो तुम्हारी इच्छा है वही वर मांग लो। तब पार्वती जी ने वर मांगा कि हे रुद्र रूप मेरे पति हो तथास्तु ऐसा ही होगा। यह वर देकर सप्त ऋषियों को बुलाकर हिमालय के पास उन्होंने भेजा। सप्तसती हिमालय के पास पहुँचे और हिमालय के पूछने पर वे बोले कि हे राजन, तेरी कन्या पार्वती जो पहले दक्ष की पुत्री थी, अपने पिता के यज्ञ में शरीर त्याग कर तेरे घर में जन्म लिया है, इसका विवाह महादेव जी से कर दो। यह बात सुनकर हिमालय बोला कि पार्वती महादेव जी को ही अपना पति बनाने
पाने को घोर तपस्या कर रही है। मैं भी अत्यंत हर्ष से अपनी कन्या को महादेव जी को दे चुका हूँ। अब आप हमारे यहाँ पधारे, जहाँ महादेव जी हैं। हिमाचल का उत्तर लेकर सप्तशती महादेव के पास पहुँचे और विवाह निश्चित करके चले गए। तब तो लक्ष्मी आदि सब देवियाँ तथा विष्णु आदि सब देवता बाराती बनकर चले और महादेव जी को सब देवता मुनि छो मंत्रिका आदि को तथा भूतगणों को साथ लेकर बैल पर चढ़कर चले। उनके आगे शंख मृदंग आदि अनेकों बाजे बजने लगे और वेद की ऋचा के पाठ होते हुए हिमालय के पुरी में जा पहुँचे। तब शुभ लगन में शिव पार्वती का विवाह संपन्न हुआ, जिससे कि त्रिलोकी में आनंद छा गए। इसे महोत्सव में पूर्ण होने पर शंकर जी पार्वती जी के साथ स्वच्छता से हिमालय के शिखर पर सहस्त्रों दिव्य वर्षों तक रमण करते रहे। महादेव जी के द्वारा पार्वती जी के साथ नित्य प्रति रमण करने पर भी गर्भ स्थिति नहीं हुई तो देवताओं को घोर चिंता उत्पन्न हुई कि हमारे कार्य की सिद्धि कठिन है। तब खूब विचार करके अग्नि को बुलाकर उनका अत्यंत सम्मान कर जहाँ महादेव जी की रमण कर रहे थे वहाँ भेजा और कहा कि जब महादेव जी रमण कर चुकी हो तो प्रकट होकर उनके सम्मुख चले जाना, जिससे कि पुनः रमण ना करे, क्योंकि तुझे देखकर पार्वती जी लज्जा के मारे वहाँ से हट जाएंगी। तब तू शिष्य बनकर कामारी शिव जी के प्रश्न पर बहुत सा समय लगा देना। बहुत काल व्यतीत होने पर पार्वती जी के गर्भ के स्वामी कार्तिक का जन्म होगा। फिर अग्नि देवताओं से विदा होकर महादेव जी के पास गए, जिससे वस्त्रहीन पार्वती को बड़ी लज्जा उत्पन्न हुई और रमण छोड़कर अलग हट गई। तब महादेव जी को बड़ा क्रोध हुआ और अग्नि से बोले कि हे दुर्मते, इस अश्लील वीर को जो दुस्सा है तू ग्रहण कर। उस प्रचंड वीर के उदर में प्रवेश होते पर अग्नि से दुखित होकर स्वर्गलोक में देवताओं के पास जाकर सब वृतांत कहा, जिससे कि देवताओं को वीर की स्थिति को हो जाने से हर्ष हुआ, परंतु प्रसव कैसे होगा इसका अत्यंत दुख भी हुआ। अग्नि के उदर में महादेव जी का तेजोमय वीर बढ़ने लगा। 10 महीने को हो गए और प्रसव का कोई उपाय ही नहीं हुआ। तब अत्यंत दुखी होकर देवताओं को संग लेकर महायशस्विनी गंगा के पास जाकर सब स्तुति करने लगे। हे माता, तू देवताओं के निमित्त शंकर के इस तेज को धारण कर, जो अग्नि के प्रसव बढ़ रहा है। वह स्त्री न होने के कारण प्रसव नहीं होता है, हमारी रक्षा कर। ऐसी प्रार्थना करके गंगा ने कहा तथास्तु। तब देवताओं ने कहने से अग्नि ने गर्भमोचन मंत्र से गर्भ का आकर्षण कर शंकर जी ने तेज से गंगा जी में छोड़ दिया। यह तेज बड़ा दीप्तिमान और लोकों में असहीन था। कुछ मास व्रत गंगा जी ने उसे सहन न कर सकी और जल सूख गया और रक्त कलेवर दिखाई देने लगा। तब अत्यंत दुखी से व्याकुल होकर अपने उदर एवं गर्भ को त्याग दिया तो पर्वतों में गिरा। तब विदर्भ होकर उस गर्भ में यह 6 भाग हो गए। तब ब्रह्मा जी की भेजी हुई 6 कृतिकाएँ आई और उन्होंने सरकंडों से विभिन्न संभव तेज से 6 भागों को ग्रहण करके 6 मुख का पुरुष बनाया, जिसका शरीर एक ही था, उसे बहुत दृढ़ कर दिया। यह पुरुषाकार 6 मुखी शरीर बहुत ही समय तक सरकंडों में वैसे ही पड़ा रहा, उसका कोई रक्षक नहीं था। एक दिन बैल पर चढ़े महादेव जी पार्वती के साथ उसी स्थान होकर श्रीशैल को जा रहे थे कि सहसा पार्वती जी के आस्तनों से दूध की धार बहने लगी। तब विस्मित होकर पार्वती जी ने महादेव जी से अकस्मात आस्तनों के दूध बहने का कारण पूछा। महादेव जी बोले, तेरा पुत्र यहीं नीचे पड़ा है और अपने रमण की बात तथा अग्नि का वहां आना, जिसे पार्वती को उसे लिख किसे लज्जा हमारे हट जाना और वीर संकलित होने से क्रोध में आकर अग्नि के मुख में छोड़ देना और गंगा जी के जलने से गंगा का सरकंडों में छोड़ देना और वहाँ उनके 6 भागों को हो जाना तथा मातृकाओं के दृढ़ कर देने का सारा वृत्तांत सुनाया। फिर कहा कि उनकी आकृति पुरुष सी हो गई है, उसी को देखकर तेरे स्तनों का दूध टपक रहा है। इसका पराक्रम विष्णु के समान होगा, तो इसका पालन पोषण कर, यही तेरा
तेरा औसत पुत्र है, इसे उठाकर ले चल। महादेव जी की बात सुनकर पार्वती जी ने बालक को उठाकर गोदी में बिठाकर दूध पान कराया और पुत्र स्नेह से तत्पर होकर महादेव जी के साथ कैलाश पर्वत को गई और पुत्र का पालन करके अत्यंत संतुष्ट हुई। हे राजन, यह कुमार के जन्म की कथा मैंने तेरे सामने कही, जिसे नित्य प्रति सुनने से उनके पुत्र पौत्र आदि की वृद्धि होती है। इसीलिए वैशाख मास में धर्म करने से स्त्रियों का विधवा योग मिट जाता है तथा अत्यंत पुण्य होता है। इसी से प्रभाव से अनंगे कामदेव जी की सांग हो गया। जो लोग इस मास में बिना स्नान दान किए बिता देते हैं, उन्हें बहुत से धर्म करने पर भी उनको दुख भोगने पड़ते हैं। इसीलिए यही एक मास संपूर्ण धर्मों के रक्षा के लिए हितकारी है। आज की कथा का यहीं पर समापन करती हूँ। उम्मीद करती हूँ यह कथा आपको पसंद आई होगी। नरोत्तम ने पूछा, हे नाथ, पवित्रता स्त्री मेरे बीते हुए वृत्तांत को कैसे जानती है, उनका प्रभाव कैसा है, यह सब बताने की कृपा करें। श्री भगवान बोले, हे वश, यह बात मैंने तुमसे पहले ही बता चुका हूँ कि फिर यदि सुनने का कौतूहल हो रहा है तो सुनो। तुम्हारे मन में जो कुछ भी प्रश्न है उनका उत्तर दे रहा हूँ। तुम स्त्री पवित्रता होती है, पति को प्राणों के समान समझती है और सदा पति के हित को साधन में ही संलग्न रहती है। वो देवताओं और ब्रह्मादि मुनियों का भी पूज्य होती है। जो नारी एक ही पुरुष की सेवा स्वीकार करती है, दूसरे की ओर दृष्टि भी नहीं डालती, वह संसार में परम पूजनीय मानी जाती है। हे तात, प्राचीन काल की बात है। मध्य देश में एक अत्यंत शोभायन नगरी थी। उनमें एक पवित्रता ब्राह्मणी रहती थी। उनका नाम था शैवा। उसका पति पूर्व जन्म के पाप से कौड़ी हो गया था। उनके शरीर में अनेकों घाव हो गए थे जो बराबर बहते रहते थे, लेकिन शैवा अपने पति की सेवा से सदा संलग्न रहती थी। पति के मन में जो इच्छा होती थी उसे वह अपनी शक्ति के अनुसार अवश्य पूर्ण करती थी। प्रतिदिन देवता की भांति स्वामी की पूजा करती थी और दोष बुद्धि त्याग कर उसके प्रति विशेष स्नेह रखती थी। एक दिन उसने पति के सड़क पर से जाती हुई एक परम सुंदरी वैश्या को देखा। उस पर दृष्टि पड़ती ही वह अत्यंत मोहित भस्मित हो गया। उनकी चेतना पर कामदेव ने पूरा अधिकार कर लिया। वह दीर्घकाल तक लंबी सांसें खींचता रहा और अंत में बहुत उदास हो गया। इसका उच्छ्वास सुनकर पतिव्रता अपने घर से बाहर गई और अपने पति से पूछने लगी कि हे नाथ, आप उदास क्यों हो? आपने लंबी सांसें कैसे खींची? हे प्रभु, आपको जो प्रिय है वह कार्य मुझे बताइए। वह करने योग होगा तो मैं अवश्य करूँगी। प्रिय कार्य को अवश्य करूँगी। एकमात्र आप मेरे ही गुरु हैं, आप मेरे ही प्रीतम हैं। अब पत्नी की इस बात से पूछने पर उसने पति से कहा कि हे प्रिय, इस कार्य में ना तो तुम पूर्ण कर सकती हो और ना कोई मैं भी कर सकता हूँ, अतः व्यर्थ बात करनी उचित नहीं है। पतिव्रता बोली, हे नाथ, मुझे विश्वास है कि मैं आपका मनोरथ जानकर उस कार्य को सिद्ध कर सकूँगी। आप मुझे आज्ञा तो दीजिए, जिसे किसी उपाय हो सके मुझे आप कार्य में सिद्ध करना है। यदि आपको दुष्कर कार्य को भी मैं प्रयत्न करके पूर्ण कर सकूं तो इस लोक में और परलोक में मेरा परम कल्याण होगा। तब कोढ़ी के कहा कि हे साध्वी, अभी अभी इस मार्ग में एक परम सुंदरी वैश्या जा रही थी। उसका शरीर सब ओर से मनोरम था। उसे देखकर मेरा हृदय कामनीयोग से तंग हो गया। यदि तुम्हारी कृपा से मैं उस नवयुक्ता को प्राप्त कर सकूँ तो मेरा जन्म सफल हो जाएगा। हे देवी, तुम उसे मिलाकर मेरा हित साधना करो। पति की बड़ी कही हुई बातें सुनकर पतिव्रता बोली, हे प्रभु, इस समय में धैर्य रखिए, मैं यथाशक्ति आपका कार्य सिद्ध कर दूंगी। यह सुनकर पतिव्रता के ने मन ही मन कुछ विचार किया और रात्रि के अंतिम भाग में उषा काल में उठकर वह गोबर और झाड़ू लेकर तुरंत चल दी। जाते समय उनके मन में बड़ी प्रसन्नता थी। वैश्या घर पहुंचकर उसने अपने आंगन और गली की कूड़े झाड़ू लगाई तथा गोबर से लिप
पोत कर लोगों की दृष्टि पड़ने से भय से वह चिंतापूर्वक अपने घर लौट आई। इस प्रकार लगातार 3 दिन तक पतिव्रता ने वैश्या के घर में झाड़ू देने और लिपने का काम किया। उधर वह वैश्या अपने दास दासियों से पूछने लगी कि आज आंगन की इतनी बढ़िया सफाई किसने की है। सेवकों ने परस्पर विचार करके वैश्या से कहा कि हे भद्रे, घर की सफाई का यह काम हम लोगों ने तो नहीं किया है। यह सुनकर वैश्या को बड़ा विस्मय हुआ। उसने बहुत देर तक उसके लिए विषय में विचार किया और रात्रि बीतने पर जो कि वह उठी तो उसकी दृष्टि उस पतिव्रता ब्राह्मणी पर पड़ी। वह पुनः टहल बजाने के लिए आई थी, अर्थात काम करके साफ सफाई के लिए आई थी। अब उस परम साध्वी पवित्रा ब्राह्मणी को देखकर हाय हाय, आप यह क्या कर रही हैं, क्षमा करने दीजिए। यह कहती हुई वैश्या ने अपने पैर पकड़ लिया और पुनः कहा, हे पतिव्रते, आप मेरी आयु, शरीर की संपत्ति तथा यश तथा कीर्ति, इन सब का विनाश करने के लिए ऐसी चेष्टा कर रही हैं। हे साध्वी, आप जो जो वस्तुएं मांगे उसे निश्चय दूंगी। यह बात मैं दृढ़ संकल्प के साथ कर रही हूँ। स्वर्ग, रत्न, मणि, वस्त्र तथा और भी जिस किसी वस्तु की आपको मन में अभिलाषा हो उसे मांगिए। तब पतिव्रता ने उसे वैश्या से कहा, मुझे धन की आवश्यकता नहीं है, तुम ही से कुछ काम है, यदि कहो तो मैं बताऊं। उस कार्य की सिद्धि होने पर ही मेरे हृदय में संतोष होगा और तभी मैं समझूंगी कि तुमने इस मेरा समय सारा मनोरथ पूरा कर दिया। वैश्या बोली, हे पतिव्रते, आप जल्दी बताइए, मैं सच सच कहती हूँ, आपका अभीष्ट कार्य अवश्य करूँगी। हे माता जी, आप ही तुरंत ही अपनी आवश्यकता बताएं और मेरी रक्षा करें। पवित्र ने लजाते हुए यह कार्य उससे अपने पति के श्रेष्ठ एवं प्रिय जान पड़ता था, यह कह सुनाया। उसे सुनकर वैश्या एक क्षण तक अपने कर्तव्य और उसके पति की पीड़ा पर कुछ विचार करती रही। दुर्गंध युक्त कोढ़ी मनुष्य के साथ संसर्ग करने का सोचकर उसने मन में बड़ा दुख हुआ। वह पतिव्रता से इस प्रकार बोली, हे देवी, यदि आपके पति मेरे घर आए तो मैं एक दिन उनका इच्छा अवश्य पूरा करूंगी। पतिव्रता ने कहा, हे सुंदरी, मैं आज ही रात में अपने पति को लेकर तुम्हारे घर आऊंगी और जब वे अपनी अभीष्ट वस्तु का उपयोग करके संतुष्ट हो जाएंगे तब उन्हें उनको अपने घर वापस ले जाऊंगी। वैश्या बोली, हे महाभाग, अब सीधी अपने घर को पधारे। तुम्हारे पति आज आधी रात के समय मेरे महल में आ जाएं। यह सुनकर वह पतिव्रता स्त्री अपने घर चली गई और वहां पहुंचकर उसने अपने पति से निवेदन किया कि हे प्रभु, आपका कार्य सफल हो गया, आज ही रात को आपको उसके घर जाना है। कोढ़ी ब्राह्मण बोला, हे देवी, मैं कैसे उसके घर जाऊंगा, मुझसे तो चला भी नहीं जाता, फिर किस प्रकार यह कार्य सिद्ध होगा। पतिव्रता बोली, हे प्राणनाथ, मैं आपको अपनी पीठ पर बिठाकर उसके घर पहुंचाऊंगी और आपका मनोरथ सिद्ध हो जाने पर फिर उसी मार्ग से लौट लेकर आऊंगी। ब्राह्मण ने कहा, हे कल्याणी, तुम्हारे कहने से ही मेरा सब कार्य सिद्ध होगा। इस समय तुमने जो काम किया है वह दूसरी स्त्रियों के लिए अत्यंत दुष्कर है। श्री भगवान कहते हैं कि उस नगर में किसी धनी के घर से चोरों ने बहुत सा धन चुरा लिया। यह बात जब राजा के कानों में पड़ी तब उन्होंने रात में घूमने वाले समस्त गुप्त चोरों को बुलाया और कुपित होकर कहा कि यदि तुम्हें जीवित रहने की इच्छा है तो आज चोर को पकड़कर मेरे हवाले करो। राजा की यह बात सुनकर पाकर सभी गुप्तचर व्याकुल हो उठे और चोर को पकड़ने की इच्छा से चल दिए। उस नगर के राजा ही एक घना जंगल में था। उस नगर के पास ही एक घना जंगल था और जहाँ एक वृक्ष के नीचे महातेजस्वी मुनिवर मानव समाधि लगाए बैठे थे। वे योगियों के वे प्रधान महर्षि अग्नि के समान दिव्यमान हो रहे थे। ब्रह्मा जी के समान तेजस्वी उन्हें महामुनि को देखकर दुष्ट गुप्तचरों की आपस में कहा, यही चोर है, यह धूर्त अद्भुत रूप बनाए हुए इस जंगल में निवास करता है। यूँ कहकर उन पापियों ने मुनिश्रेष्ठ कुमारों को पकड़ लिया, किंतु उस कठोर स्वभाव वाले मनुष्य से न तो उसने कुछ कहा और न ही उनकी ओर दृष्टिपात किया।
जब गुप्तचर ने उन्हें बांधकर राजा के पास ले गए तो राजा ने कहा, आज मुझे चोर मिला है, तुम लोग इसे नगर में निकटता प्रवेश द्वार के मार्ग से ले जाओ और चोर के लिए जो दंड है वह उसे दे दो। उन्होंने मांडव मुनि के वहाँ ले जाकर मार्ग में गड़े हुए शूल पर रख दिया। वह शूल मुनि के गुद्दा द्वार से पृष्ठ होकर मस्तक के पार हो गया। उसका सारा शरीर शूल से विंध गया। इसी बीच में आधी रात के घोर अंधकार में, जबकि आकाश में घटाएं घेरी हुई थी, वह पतिव्रता ब्राह्मणी अपने पति को पीठ पर बैठाकर वैश्या के घर जा रही थी। वह मुनि के निकट से होकर निकली, अतः उस कोढ़ी का शरीर मांडव मुनि के शरीर से छू गया। अब कोढ़ी के संघर्ष से उसकी समाधि भंग हो गई और वे कुपित होकर बोले, इसने इस समय मुझे गाढ़ वेदना का अनुभव कराने वाली कष्टमय अवस्था में पहुंचा दी। वह सूर्योदय होते होते भस्म हो जाए। मांडव मुनि के इतना कहते ही वह कोढ़ी पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब पतिव्रता ने कहा कि आज के 3 दिन तक सूर्य का उदय ही न हो। यूँ कहकर वह अपने पति को घर ले गई और एक सुंदर वैश्या के सुलाकर स्वयं अपने धाम को बैठ गई। उधर मुनि श्रेष्ठ मांडव उस क्रोधी को श्राप देकर अपने अभीष्ट स्थान को चले गए। संसार में 3 दिनों तक यह समय तक सूर्य का उदय होना रुक गया। चराचर प्राणियों से सहित संपूर्ण त्रिलोक वेदित उठ। यह देखकर समस्त देवता इंद्र को आगे करके ब्रह्मा जी के पास गए और सूर्योदय न होने का समाचार निवेदन करते हुए बोले, हे भगवान, सूर्य के उदय न होने के कारण है, यह हमारी समझ में नहीं आता। इस समय आप तो उचित हो उसे करें। यह बात सुनकर ब्रह्मा जी ने पवित्रता ब्राह्मणी और मांडव मुनि का सारा वृत्तांत कर सुनाया। तदंतर देवता विमानों पर आरूढ़ होकर प्रजापति को आगे करके सीधी पृथ्वी पर उस कोढ़े ब्राह्मण के घर के पास जाकर उनके विमानों के कान तथा मुनियों के तेज से पवित्रता के घर के भीतर करोड़ों सूर्य का सा प्रकाश छा गया। उस समय हंस के समान तेजस्वी विमानों द्वारा आए हुए देवताओं को पतिव्रता ने देखा। वह अपने पति के समीप लेटी हुई थी। ब्रह्मा जी ने उसे सम्मोहित करके कहा है, माता, संपूर्ण देवताओं, ब्राह्मणों और गौ आदि प्राणियों से जिसे मृत्यु होने की संभावना है, ऐसा कार्य तुम्हें क्यों कर आया है, पसंद आया है? सूर्यदेव के विरुद्ध जो तुम्हारा क्रोध है उसे त्याग दो। पवित्रा बोली, हे भगवान, एकमात्र पति ही मेरे गुरु है, वह मेरे लिए संपूर्ण लोगों से बढ़कर हैं। सूर्योदय होते ही मुनि के श्राप से उनकी मृत्यु हो जाएगी। इसी हेतु से मैंने सूर्य को श्राप दिया है। क्रोध, मोह, लोभ, मात्सर्य अथवा काम से वश होकर ऐसा मैंने नहीं किया है। ब्रह्मा जी ने कहा, माता, जब एक ही मृत्यु से 3 लोगों का हित हो रहा है, ऐसी दशा में तुम्हें बहुत अधिक पुण्य होगा। पवित्रा बोली, पति का त्याग करके मुझे अपना परम कल्याणमय सत्यलोक की अच्छा नहीं लगता। ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवी, सूर्योदय होने पर जब सारी त्रिलोकी स्वस्थ हो जाएगी, तब तुम्हारे पति के भस्म हो जाने पर मैं तुम्हारा कल्याण साधन करूंगा। हम लोगों के आशीर्वाद से वह कोढ़ी ब्राह्मण कामदेव के समान सुंदर हो जाएगा। ब्रह्मा जी के यूँ कहने पर उसे सती ने क्षण भर कुछ विचार किया। उसके बाद हाँ कहकर अपने स्वीकृति दे दी। फिर तो तत्काल ही सूर्योदय हो गए और मुनि के श्राप से पीड़ित ब्राह्मण राख का ढेर हो गया। फिर उससे राख से कामदेव के समान सुंदर रूप धारण की वह ब्राह्मण प्रकट हुआ। यह देखकर समस्त पूर्ववासी बड़े विस्मय हुए। देवता प्रसन्न हो गए। सब लोगों का चित्त पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गया। उस समय स्वर्गलोक से सूर्य के समान तेजस्वी एक विमान आया और वह साध्वी अपने पति के साथ उस पर बैठकर देवताओं के साथ स्वर्ग को चली गई। सुबह भी ऐसी पवित्रता है, इसीलिए वह मेरे समान है। उसे चित्त के समान ही वह भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों काल की बातें जानती हैं। जो मनुष्य इस परम उत्तम पुण्यमय उपाख्यान को लोक में सुनाएगा, उसके जन्म जन्म के किए हुए समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। ब्राह्मण ने पूछा, हे भगवान, मांडव मुनि के शरीर से शूल का आघात कैसे लगा? या पवित्रता स्त्री के पति को कोढ़ का रोग क्यों हुआ? भगवान विष्णु बोले, मांडव मुनि जब बालक थे तब उन्होंने अज्ञान और मोहवश एक झंगूर के गुदादेश में उनका डालकर छोड़ दिया था।
तिनका डालकर छोड़ दिया था। यद्यपि उन्हें उस समय धर्म का ज्ञान नहीं था, तथापि उस दोष के कारण उन्हें एक दिन और रात वैसा कष्ट भोगना पड़ा। किंतु मांडव मुनि ने समाधिस्थ होने के कारण शूलपात जनित वेदना का पूरी तरह अनुभव नहीं किया। इसी प्रकार पवित्रता के पति ने पूर्व जन्म में एक कोढ़ी ब्राह्मण का वध किया था। इसी से उसके शरीर में दुर्गंध युक्त कोढ़ का उत्पन्न हो गया था। किंतु उसने ब्राह्मण को 4 गौरदान और 3 कन्यादान किए थे। इसी कारण से उनका पत्नी पवित्रा हुई थी और इसे पत्नी कारण हुआ मेरी क्षमता के प्रदान हुआ। ब्राह्मण ने कहा, हे नाथ, यदि पवित्रता का ऐसा महात्म है तो जिस पुरुष का भी स्त्री विचारणिक ना हो उसे स्वर्ग की प्राप्ति निश्चित है। सती स्त्री से सबका कल्याण होना चाहिए। भगवान श्री विष्णु बोले, ठीक है, संसार में कुछ स्त्रियां ऐसी उल्टा होती है जो सर्वस्व अर्पण करने वाले पुरुष के प्रतिकूल आचरण करती है। उनमें जो सर्वदा आचरणीय हो, उनकी दुराचार से रक्षा असंभव हो, ऐसी हो स्त्री को तो मन में भी स्वीकार नहीं करना चाहिए। जो नारी काम के वशीभूत हो जाती है वह निर्धन, कुरूप, गुणहीन तथा नीच कुल के नौकर पुरुष को भी स्वीकार लेती है और मृत्यु तक से संबंध जोड़ने से उसे हिचक नहीं होती। वह गुणवान, कुलीन, अत्यंत धनी, सुंदर और रतिकार में कुशल पति का भी परित्याग करके नीचे पुरुष का सेवन करती है। हे विप्र, उस विषय में उमा नारद संवाद का वृत्तांत है, क्योंकि नारद जी स्त्रियों से बहुत ही चेष्टाएं जानते हैं। नारद मुनि स्वभाव से ही संसार के प्रत्येक बात को जानने की इच्छा रखते हैं। एक बार वे अपने मन में कुछ सोच विचार कर पर्वतों में उत्तम कैलाशगिरी पर गए। वहाँ उन महात्माओं मुनि ने पार्वती को प्रणाम करके पूछा, हे देवी, मैं कामनियों की कुचेष्टाओं जानना चाहता हूँ। मैं इस विषय में बिल्कुल अनजान हूँ और विनीत भाव से प्रसन्न रहा हूँ, अतः आप मुझे यह बात बताइए। पार्वती जी ने कहा, हे नारद, युवती स्त्रियों का चित्त सदा पुरुषों में ही लगा रहता है, इनके तनिक भी संदेह नहीं है। नारी घी से भरे हुए घड़े के समान है और पुरुष धकते हुए अंगारों के समान। इसीलिए घी और अग्नि को एक साथ पर नहीं रखना चाहिए। जैसे मत वाले हाथी को महावत अंकुश और मेदर की सहायता से अपने वश में करता है, उसी प्रकार स्त्रियों का रक्षक उन्हें दंड के बल से ही काबू में रखा जाता है। बचपन में पिता, जवानी में पति और बुढ़ापे में पुत्र नारी की रक्षा करता है। उसे कभी भी स्वतंत्रता नहीं होनी चाहिए। इस सुंदर स्त्री को यदि उनकी इच्छा के अनुसार स्वतंत्र छोड़ दिया जाए तो उसे पुरुष की प्रार्थना से अधिकार होकर उसने आदोषों के अनुसार व्यभिचार से वृत्त हो जाती है। जैसे कि तैयार की हुई रसोई पर दृष्टि न रखने से उस पर कौवे और कुत्ते के अधिकार जमा लेते हैं, उसी प्रकार युक्ति नारी स्वच्छता होने पर व्यभिचारी हो जाती है। फिर उस उल्टा के संसार में सारा पुल दूषित हो जाता है। पराये बीज से उत्पन्न हुए वाला मनुष्य वर्णशंकर है। सदाचारी स्त्री पितृ कुल और पति कुल दोनों का सम्मान बढ़ाती ही उन्हें कायम रखती है। साध्वी नारी अपने कुल का उद्धार करती है और दुराचारी उसे नरक में गिराती है। कहते हैं कि संसार में स्त्री से ही अधीन स्वर कुल कलंक यश और पुत्र आदि का ही स्थित है। इसीलिए विद्वान पुरुष संतान की इच्छा से विवाह करे। जो पापी पुरुष मोहवश किसी साध्वी स्त्री को दूषित करके छोड़ देता है वह स्त्री की हत्या का पाप भोगता हुआ नरक में गिरता है। जो पराई स्त्री के साथ बलात्कार करता अथवा उसे धन का लालच देकर फंसाता है उसे संसार में स्त्री का हत्यारा कहलाता है और मरने के पश्चात घोर नरक में पड़ता है। पराई स्त्री का अपहरण करके मनुष्य चांडाल कुल में जन्म लेता है। इसी प्रकार पति के साथ वंदना करने वाली व्यभिचारी स्त्री चिरकाल तक नरक भोग कर कौवे की योनि तक जन्म लेती है और उचित एवं दुर्गंध युक्त पदार्थ खाकर जीवन बिताती है। तदंतर मनुष्य योनि में जन्म लेकर विधवा होती है। जो माता, गुरु, पत्नी, ब्राह्मणी, राजा की रानी और दूसरी स्त्री की प्रभु की पत्नी के साथ समागम करता है वह अक्षय नरक में गिरता है। बहन, भांजे की स्त्री, बेटी, बहू,
चाची, मामी, बुआ तथा मौसी आदि अन्य स्त्रियों के साथ समागम करके भी वह कभी नरक से उद्धार नहीं होता। यही नहीं, उसे ब्रह्म हत्या का भी पाप लगता है तथा वह अंधा, गूंगा और बहरा होकर निरंतर नीचे गिरता जाता है। उसे अंधे पतन में उसका कभी बचाव नहीं हो पाता। जब ब्राह्मण ने पूछा, हे भगवान, ऐसा पाप करके मनुष्य का उसे किस प्रकार उद्धार हो सकता है? श्री भगवान ने कहा, उपयुक्त स्त्रियों के साथ समागम करने वाला पुरुष लोहे की स्त्री अर्थात प्रतिमा बनाकर उसे आग में खूब तपाएं, फिर उसका गाढ़ आलिंगन करके प्राण त्याग के और शुद्ध होकर परलोक की यात्रा करे। जो मनुष्य गृहस्थ आश्रम का परित्याग करके मुझ में मन लगाता है और प्रतिदिन मेरे गोविंद नाम का स्मरण करता है, उसके सभी पापों का नाश हो जाता है। उसके द्वारा की गई हजारों ब्रह्म हत्याएं, 100 बार किया हुआ गुरु पत्नी समागम, लाख बार किया हुआ षष्ठी मदिरा का सेवन, स्वर्ग की छोड़ी, पापियों के साथ चिरकाल तक संघर्ष रखना, यह तथा सभी की जितने भी बड़े बड़े पाप एवं पातक है वे सब मेरा नाम लेने से तत्काल नष्ट हो जाते हैं। ठीक उसी तरह जैसे कि अग्नि के पास पहुँचने पर रुई के ढेर जल जाते हैं, अतः मनुष्य को उचित है कि वह मेरे गोविंद नाम का स्मरण करके पवित्र हो जाए। परंतु जो नाम के भरोसे पाप करता है, उनकी रक्षा कभी नहीं करता, अथवा जो प्रतिदिन मुझे गोविंद का चिंतन, कीर्तन और पूजन करते हुए गृहस्थ आश्रम में निवास करता है, वह पाप से तर जाता है। हे तात, गंगा के रमणीय तट पर चंद्र ग्रहण के मंगलमय बेला में करोड़ों गुदान करने से जो फल प्राप्त होता है, मनुष्य से हजारों गुना अधिक फल गोविंद का कीर्तन करने मात्र से प्राप्त हो जाता है। कीर्तन करने वाला मनुष्य मेरे वैकुंठ धाम में सदा निवास करता है। पुराणों में मेरी कथा सुनने से मानव मेरी समानता प्राप्त करता है। जो पुराण की कथा सुनता है उसे मेरा सायुज्य प्राप्त होता है, अतः प्रतिदिन पुराण का श्रवण करना चाहिए। पुराण धर्मों का संग्रह है। हे विप्र, अब मैं सती स्त्रियों में जो अत्यंत उत्कृष्ट गुण होते हैं उनका वर्णन करता हूँ। सती स्त्री का वंश शुद्ध होता है, वह सदा लक्ष्मी निवास करती है। सती के पितृकुल और पतिकुल दोनों कुलों को तथा उसके स्वामी को भी स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। जो स्त्री अपने जीवन का पूर्व काल पुण्य तथा विदित कर्मों से व्यतीत करके पीछे भी पतिव्रता होती, उन्हें भी मेरे लोक की प्राप्ति होती है। जो स्त्री अपने स्वामी का अनुगमन करती है, वह शराबी, ब्रह्महत्यारे तथा सब प्रकार के पापों से लदे हुए पति को भी अपने साथ स्वर्ग में ले जाती है। जो मरे हुए पति के पीछे प्राण त्याग करके जाती है, उसे स्वर्ग की प्राप्ति निश्चित है। जो नारी पति का अनुगमन करती है, वह मनुष्य के शरीर से जितने भी रोएं, जैसे कि 3 करोड़ रोम होते हैं, उनके भी वर्षों तक स्वर्गलोक में निवास करती है। यदि पति की मृत्यु कहीं दूर हो जाए तो उनका चिन्ह पाकर जो स्त्री चिता में अग्नि में प्राण त्याग करती है, वह अपने पति के पाप से उद्धार कर लेती है। जो स्त्री पतिव्रता होती है, उसे चाहिए कि पति के मृत्यु प्रदेश में हो जाए तो उसका कोई चिन्ह प्राप्त करे और उसे ही लेकर अग्नि में शयन करना, स्वर्ग लोक में यात्रा करे। यदि ब्राह्मण जाति की स्त्री मरे हुए पति के साथ सीता अग्नि में प्रवेश करती, उसे आत्मघात का दोष लगता है। उसे न तो वह अपने को और न ही अपने पति को ही स्वर्ग में पहुँचा पाती। इसलिए ब्राह्मण जाति की स्त्री अपने मरे हुए पति के साथ जलकर ना मरे, यह ब्रह्मा जी की आज्ञा है। ब्राह्मणी विधवा को वैष्णव व्रत का आचरण करना चाहिए। जो विधवा एकादशी का व्रत नहीं करती, वह दूसरे जन्म में भी विधवा होती है तथा प्रत्येक जन्म में दुर्भाग्य से पीड़ित रहती है। मछली मांस खाने वाले, व्रत न करने वाले, वह चिरकाल तक नरक में रहकर फिर कुत्ते की योनि में जन्म लेती है। जो कुल नाशनी विधवा दुराचारी होकर मैथुन करती है, वह नरक यातना भोगने के पश्चात 10 जन्मों तक गिधनी होती है, फिर 2 जन्मों तक लोमड़ी होकर पीछे मनुष्य योनि में जन्म लेती है। उसने भी बाल विधवा होकर दासी भाव को प्राप्त होती है। ब्राह्मण ने कहा,
हे भगवान, यदि आपका पर मुझ पर अनुग्रह है तो अब कन्यादान के फल का वर्णन कीजिए, साथ ही उनकी यथार्थ विधि का भी बतलाइए। श्री भगवान बोले, हे ब्राह्मण, रूपवान, गुणवान, कुलीन, तरुण, समृद्धि और धनवान से संपन्न वर को कन्यादान करने के जो फल प्राप्त होता है उसे सुनो। जो मनुष्य आभूषणों से युक्त होकर कन्या का दान करता है उसके द्वारा पर्वत, वन और कानूनों सहित संपूर्ण पृथ्वी का दान हो जाता है। जो पिता कन्या का शूल लेकर खाता है वह नरक में पड़ता है। जो मूर्ख अपनी पुत्री को बेच देता है उसका कभी नरक से उद्धार नहीं होता। जो लोभवश अयोग्य पुरुष को कन्या का दान करता हुआ वह नरक में पहुंचकर अंत में चंडाल होता है। इसी से विद्वान पुरुष दामाद से सुख लेने का कभी विचार भी मन में नहीं लाते। अपनी ओर से दामाद को कुछ न कुछ दिया ही जाता है, वह क्षय हो जाता है। पृथ्वी, गौ, सोना, धन्य, धान्य और वस्त्र आदि का जो कुछ भी दामाद को दहेज में रूप में दिया जाता है वह सब अक्षय का फल देने वाला होते हैं। जैसे कटी हुई डोर घड़े के साथ स्वयं ही कुएं में डूबी हुई जाती है, उसी प्रकार यदि दाता संकल्प किए हुए दान को भूल जाता है और दान ना लेने वाले पुरुष भी उसे याद दिलाकर मांगता रहे, वह भी दोनों नरक में पड़ते हैं। साधु पुरुष को उचित है कि वह जमाता को दहेज में देने के लिए निश्चित ही की गई वस्तुएं अवश्य दे डाले। ना देने पर उसे नरक में जाना पड़ता है, फिर प्रतिग्रह लेने वाले के दास के रूप में जन्म ग्रहण करना पड़ता है। जो मनुष्य खाता हो, अधिक दूर रहता हो, अत्यंत धनवान हो, उससे अधिक दुष्टा उसका कुल उत्तम ना हो, तथा जो मूर्ख उसे 6 मनुष्यों का कन्या न होती चाहिए। इसी प्रकार अतिवृद्धि, अत्यंत दीन, योगी, रोगी, अति निकट रहने वाले, अत्यंत क्रोधी और असंतुष्ट, यह इन 6 व्यक्तियों को भी कन्यादान नहीं करना चाहिए। उन्हें कन्या देकर मनुष्य नरक में पड़ता है। धन के लोभ से या फिर सम्मान मिलने की आज्ञा से जो कन्या देता है वह कन्या दिखाकर दूसरी का विवाह कर लेता है, वह भी नरकगामी होता है। जो प्रतिदिन इस परम उत्तम पुण्यमय उपाख्यान का श्रवण कर सुनता उनके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। आज की कथा का यहीं पर समापन करती हूँ। दोस्तों, अगर आप अक्षय तृतीया और एकादशी के विषय में जानना चाहते हो तो चैनल पर वीडियो अपलोड हो गई है, ज़रूर देख लीजिए। उम्मीद करती हूँ आज की कथा आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए। मिलती हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।